जिससे इस समय भी हम अपनी गेहूं की फसल का सुधार कर सकते हैं और एक बम्पर पैदावार ले सकते हैं। किसान मेरों, इस समय गेहूं की फसल लगभग 60, 65, 70 दिन के आसपास की हो चुकी है और इस समय हमें अपनी फसल की रेगुलर देखभाल करते रहना है, क्योंकि इस अवस्था में झंडा पत्ते को हरा भरा और चौड़ा रखना भी बहुत ही जरूरी होता है। कैसे रखना है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। गोब की अवस्था में फसल को बीमारी से बचाने के लिए एक स्प्रे फंगीसाइड का जरूर करवा देना है। कौन कौन से बेस्ट फंगीसाइड रहेंगे इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा इस समय कुछ जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट और साथ में तेले चेपे की रोकथाम करना भी बहुत ही जरूरी होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस समय गेहूं की फसल में कौन सा फंगीसाइड लेना चाहिए, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट देना चाहिए और कौन से ऐसे कीटनाशक की जरूरत रहती है जिससे इस समय भी हम अपनी गेहूं की फसल का सुधार कर सकते हैं और एक बम्पर पैदावार ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। किसान वीरों, सबसे पहले बात करते हैं कि फंगीसाइड का स्प्रे करने से हमारी गेहूं की फसल में क्या रोल होता है। तो इस समय फंगीसाइड की स्प्रे करने से गेहूं में जो भी फंगस जनित बीमारियां होंगी, जैसे कि येलो रस्ट हो गया, ब्राउन रस्ट हो गया, लूस मट हो गया या पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, और इन सब रोगों को कंट्रोल करने के लिए एक स्प्रे फंगीसाइड का बहुत जरूरी होता है। किसी भी फसल में फंगीसाइड और कीटनाशक का स्प्रे करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है गोब अवस्था में, मतलब जब बालें निकलने वाली अवस्था होती है, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी फसल में फंगीसाइड और कीटनाशक का स्प्रे करने का। और कोई भी फंगीसाइड या कीटनाशक किसी भी फसल की पैदावार नहीं बढ़ाते हैं, ये सिर्फ फसल को बीमारी या कीटों से बचाते हैं। फसल की ग्रोथ और बम्पर पैदावार हमेशा जो प्लांट हेल्थ टॉनिक आते हैं या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आते हैं या फिर जो पीजीआर आते हैं, इनसे ही बढ़ेगी। तो इस बात का आप सभी को पता होना चाहिए कि फसल की पैदावार कैसे बढ़ेगी और फसल को बीमारी से कब और कैसे बचाना है। अगर इस समय 65-70 दिन की फसल में फंगीसाइड का एक टीका नहीं लगाते हैं तो बालियां निकलने के बाद गेहूं के पत्ते जल्दी सूखने लगते हैं, बाली बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, गेहूं के दाने बिल्कुल बारीक रह जाते हैं और यही बारीक कमजोर दानों के पीछे का कारण यही होता है कि फसल को बीमारी से नहीं बचाया होगा। अगर फसल में येलो रस्ट मतलब कि पीले रतुआ का अटैक हो जाता है तो ये फसल की 60% तक नुकसान कर सकता है। इसलिए गेहूं की फसल में एक स्प्रे फंगीसाइड का झंडा पत्ते की अवस्था में जरूर करवा देना है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी फसल को बीमारी से बचाने का, जिससे कि फ्लैग लीफ चौड़ा और चमकदार बनता है। क्योंकि फ्लैग लीफ से ही जो पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस बहुत ही बढ़िया होती है। मतलब दाना भरने में 55% से ज्यादा का काम झंडा पत्ते के कारण ही होता है। हमें झंडा पत्ते को चौड़ा और चमकदार बनाना बहुत जरूरी होता है। तो अब बात करते हैं कि गेहूं की फसल में कौन सा फंगीसाइड लेना चाहिए। तो किसान मेरों, हमें लेना है ट्राइजोल और स्ट्रॉबिन ग्रुप का कोई भी एक फंगीसाइड ले सकते हैं, जैसे कि प्रोपिकोनाजोल हो गया या टेबुकोनाजोल हो गया या फिर डाइफेनाकोनाजोल हो गया या फिर अजॉक्सिस्ट्रोबिन हो गया, या और भी बहुत सारे फंगीसाइड आते हैं। तो इनमें से कोई भी एक फंगीसाइड ले सकते हो और जरूरत के हिसाब से अगर खेत में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो इन सब की दोबारा भी, मतलब कि 15 से 20 दिन बाद दोबारा भी स्प्रे कर सकते हो, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर खेत में माहू तेले चेपे का अटैक होता है तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो थायोमिथॉक्सिन 25% में आता है, तो इसकी एक स्प्रे हमें गेहूं की फसल में जरूर करवा देनी है। इससे ज्यादा महंगे कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं होती है, एक ही स्प्रे में ये कीट बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाएगा और इसकी डोज हमें लेनी है 100 ग्राम प्रति एकड़। और इसके बाद बात करते हैं कि इस समय हमें गोब की अवस्था में जो सबसे बेस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो कौन सा होता है। तो किसान मेरा, इस समय गोब की अवस्था में 05234 का हमें स्प्रे करवा देना है। ये सबसे बेस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट है और इसकी डोज भी रहेगी 1 केजी प्रति एकड़। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें अपनी फसल की रेगुलर देखभाल करना है और फसल को बीमारी से बचाना है, जिससे हमें एक बढ़िया जबरदस्त पैदावार मिल सके। मगर फसल को और भी अच्छा रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।